तो भाई हॉरर मूवी की एक्शन फ्रेंचाइज वापस से आ चुकी है। बात कर रहा हूँ इविल डेड बर्न की। जिन लोगों ने भी इविल डेड मूवीज देख रखी हैं या फिर इसके यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी कॉन्टेक्स्ट पता है, उनको ये बात जरूर से मालूम होगी कि इविल डेड की मूवीज में भूत मारने से पहले मारते बहुत है। पहले तुम्हें थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे दूं तो देखो, इविल डेड बर्न हमें एक फैमिली की स्टोरी को दिखाती है। इनके पीछे एक डेडाइट्स पड़ा है। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये डेडाइट्स क्या है तो तुम इसे मान सकते हो एक तरह के डीमन जो कि इंसानों को पोजेस कर लेते हैं। अब ये जो डीमन है वो इस फैमिली के लोगों को मारना चाहता है क्योंकि उनके पास एक ऐसी चीज है जो कि उस डीमन को चाहिए। अब वो क्या चीज है, इस फैमिली के पास कैसे आई, ये सब कुछ तुम्हें मूवी में देखने को मिलेगा। बात करें पिक्चर की तो अगर इस फिल्म को किसी एक टर्म में डिफाइन करना है तो वो है खून खराबा, और वो भी बहुत सारा। जैसा कि मैंने बताया था कि इविल डेड मूवीज में जो डीमंस है वो लोगों को मारने से पहले मारते बहुत है। मतलब कि अगर तो सामने वाला आसानी से पोजेस्ड हो रहा है तब तो ठीक, लेकिन अगर नहीं तो ये उसकी बुरी वाली कुटाई करेंगे। उस इंसान को इतनी बेरहमी से तड़पाया जाएगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। इस फिल्म के डायरेक्टर ली करोने नहीं है, वो है सेबेस्टियन वेनिचेक। फिर भी भले ही डायरेक्टर चेंज हो गया हो लेकिन कोर वही है। खून खराबा तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा बिकॉज सेबेस्टियन लाइक्स टू कीप थिंग्स ब्लडी। इतनी ग्रूसम चीजें देखने को मिलेंगी कि अगर गलती से भी कोई कमजोर दिल वाला आदमी से देख ले जिसे ज्यादा खून खराबा देखने की आदत नहीं है तो भाई साहब उल्टियों के फव्वारे छोड़ते फिरेंगे। पिक्चर का ग्रूसम पार्ट तो लोगों को पसंद आता ही है, मतलब ऐसी सैडिस्टिक वाली बात नहीं है। यू एंजॉय द वायलेंस, बट उससे भी ज्यादा मुझे इस पिक्चर के टेंशन वाले पार्ट्स ज्यादा अच्छे लगे। जैसे कि पूरी फैमिली टेबल पर बैठी है, कोई बातचीत कर रहे हैं जिस पर थोड़ी सी नोक झोंक होती है और माहौल पूरा गर्मा जाता है। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई तो एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हो, लेकिन उसके अलावा ये भी नहीं पता कि कौन साला कब उठकर किसी के मुंह में घुसा दे। मेरी बातों को गलत मत समझना, मैं शार्प थिंग्स की बात कर रहा हूँ। मतलब कोई भी ऐसी नुकीली पैनी चीज जिसको यूज करके विद इनफ फोर्स इंसान की बॉडी के आर पार घुसाया जा सकता है, उसको लेकर भी फिल्म तुम्हें अलर्ट कर देती है कि देखो हम अपने एनवायरनमेंट का कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं। ये लोग किचन में रखी चम्मच से लेकर गाड़ी की सीट तक किसी भी चीज का किसी को भी मारने के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसमें वास्तविकता यानी कि बजाय एक फिक्शनल कैरेक्टर के उसको थोड़ी सी रियल लाइफ पर्सन की पर्सनैलिटी देने की भी कोशिश की गई है। जैसा कि तुम रील्स वगैरह में नहीं देखते कि अगर मेरे घर में भूत होता तो मैं क्या करता, आमना सामना हो तो मैं तो सामने वाले की फाड़ ही देता। वही वाली बात नहीं है कि मुझे सबसे पहले हथियार दो, इसको तो मैं बताता हूँ। इसके अलावा कई जगह पर थोड़ा सा ह्यूमर है, जैसे कि एक सीन था जहाँ पर डेडाइट्स नीचे पूरी फैमिली को रगड़ रहा है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। वहीं पर दादी जी आराम आराम से स्टेयरकेस पर से जा रही होती है। डरने वाली कोई बात नहीं है, डर तो मतलब शायद एक दो जंप स्केयर्स थे, उनके अलावा तुम भूल ही जाओ। अगर तुमने इविल डेड की कोई भी मूवी देख के नहीं रखी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये लोग बॉडी हॉरर को नमक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब मन चाहा जितना चाहा उतना छिड़क दिया, और इस पिक्चर में तो कुछ ज्यादा ही छिड़क रखा है। अब अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि बार बार मैं इविल डेड की बात कर रहा हूँ तो देखो, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं देखना। इससे पहले एक और पिक्चर आई थी जिसका नाम था इविल डेड राइज। वो पिक्चर तुम्हें जरूर से देखनी पड़ेगी क्योंकि स्टार्टिंग में जो सीन हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अगर तुम उस पहले वाली पिक्चर को देख के रखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही है, एक्चुअली में इन सब चीजों के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, या पिक्चर में जो बुक ऑफ द डेड की बात होती है वो क्या है। फिलहाल अभी के लिए इस यूनिवर्स में 2 ही मूवी रिलीज हुई हैं, बाकी आगे होंगी। पहली मूवी इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का काम करती है। दूसरी वाली जो कि अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इसके बारे में थोड़ी और चीजों को बताती है। और इसके बाद वाली इविल डेड रेथ जो कि 2028 में आएगी वो इन सब चीजों को और ज्यादा खोलकर बताएगी। मूवी फिल्म मेकिंग के हिसाब से काफी क्रिएटिव भी जाती है, जैसे कि कुछ लॉन्ग शॉट्स हैं या फिर कैमरा मूवमेंट वगैरह देखकर मजा आता है। मैं ये बात भी मानता हूँ कि कुछ लोग इसे एक यूजुअल हॉरर ट्रूप की तरह ही कहेंगे कि मतलब एक फैमिली जो काइंड ऑफ भूत आने के टाइम पे आइसोलेटेड ही होती है, एक घर जिसको देखने से लगता है कि शायद से वहां पर कोई रहता भी नहीं होगा और वो पहले से काफी हॉरर वाली फीलिंग देता है। बट इस पिक्चर के लिए तुम ये मानकर चलो कि ये फैंस के लिए बनाई गई है, उनके लिए जो कि सिर्फ ये देखना चाहती है कि ये डेडाइट्स इंसानों पर किस तरह से जुल्म उठाते हैं। बाकी उन्हें कोई परवाह नहीं है कि भाई कौन मरता है, किस तरह से मरता है, किस कैरेक्टर की बुरी तरह से ली जाती है। बस उन्हें एज फैंस वो जुल्म और खून खराबा होते हुए देखना है। पूरी पिक्चर यही बताना चाहती है कि जो फैमिली है और डेडाइट्स उनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है। डेडाइट्स उनकी जान के पीछे पड़े हैं। अब इस धक्का मुक्की के बीच कौन किसको मारता है और आगे फ्यूचर में ये क्या
क्या दिखाने वाले हैं वही सब। मेरे लिए एक डिसेंट इनफ पिक्चर है। पहले पार्ट के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कुछ जगह पर इस मूवी ने काफी बढ़िया किया है। अगर तुम स्केरी सोचकर इस पिक्चर को देखने के लिए बैठोगे तो शायद तुम्हें ना पसंद आए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये मूवीज खून खराबे के ऊपर ही चलेंगी। हाँ, वो बात अलग है इसकी फ्यूचर मूवीज में थोड़ा स्केरी पार्ट भी इन्वॉल्व कर दे। अगर तो तुम्हें मेरी बातें पसंद आई तो लाइक करो, वहीं पर किसी बात से आपत्ति है तो कमेंट करो, बताओ तुम्हारे इस मूवी के बारे में क्या विचार है। फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए अलविदा।